चुनावी समर है, 5 राज्यों में गहमा गहमी है तो झारखंड में भी उसी निशाब बुलंद हो रहे हैं और जेएमएम ने 3 राज्यों में अपने सहयोगियों का साथ देने का पहले ही ऐलान कर रखा था। अब मधुपुर उपचुनाव ने सीएम के आने वाले दिनों को व्यस्त कर दिया है। असम, बंगाल और तमिलनाडु के दौरे के साथ मधुपुर की जिम्मेदारी अहम है। जी हां, जिस तरीके से अब जिम्मेदारी बढ़ गई है, सीएम पूरी तरीके से व्यस्त हो चुके हैं और 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों में हलचल तेज हो गई थी। समर्थन और गठबंधन की कवायद तेज हो गई। बारी थी जेएमएम के पत्ते खोलने की। तय हुआ कि बंगाल में पार्टी मामला दीदी को समर्थन देगी, तमिलनाडु में डीएमके का साथ देगी और असम में सहयोगी दल के लिए सीएम प्रचार करेंगे। लेकिन तभी पार्टी के सामने मधुपुर चुनाव की चुनौती आन खड़ी हुई है, जो पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बज गया मधुपुर का चुनावी बिगुल। 17 अप्रैल को होगा मधुपुर का उपचुनाव। जेएमएम के सामने एक साथ होंगी कई चुनौतियां। असम, बंगाल और तमिलनाडु में सीएम को करना है प्रचार, जबकि मधुपुर पहले से ही सीएम और जेएमएम के लिए है महत्वपूर्ण। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बजट सत्र के बाद बहुत ज्यादा व्यस्त हो जाने वाले हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि 17 अप्रैल को मधुपुर उपचुनाव की घोषणा भी कर दी गई है और इसमें अब 1 महीने का ही समय बचा हुआ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए मधुपुर सीट जीतना प्रतिष्ठा का प्रश्न इसलिए भी है क्योंकि उन्होंने विधायक बनने से पहले ही दिवंगत हाजी हुसैन अंसारी के पुत्र को मंत्री पद की शपथ दिलवा दी है। हालांकि जेएमएम मधुपुर से अपनी जीत के प्रति बहुत आश्वस्त है। लगता है कि हाजी साहब के जो छूटे हुए काम हैं या उनके जो आगामी दिनों के जो उनके प्लान थे, उन प्लानों को अमली जामा पहनाया जाएगा। उस दिशा में हम लोग आगे भी बढ़ गए। उनके ज्येष्ठ पुत्र भी वहाँ पर अभी राज्य सरकार में माननीय मंत्री भी हैं। हमको लगता है कि मधुपुर का चुनाव हम लोगों को, मधुपुर की जनता बहुत ज़्यादा विश्वास करती है हम लोग पर और पूरा आशीर्वाद हम लोगों को मिलेगा। मधुपुर के अलावा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को असम में कांग्रेस और पश्चिम बंगाल में टीएमसी के समर्थन में चुनाव प्रचार करना है। इसके अलावा डीएमके को भी जेएमएम ने अपना नैतिक समर्थन दिया है। डीएमके के स्टालिन और कन्निमोझी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह में भी शिरकत करने के लिए आए थे। तो सारी चीजों को देखते हुए हम लोग कल या परसों में एक पूरा डिटेल प्रोग्राम बनाकर उस पर हम लोग बात कर सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जाएंगे, आसाम भी जाएंगे, आसाम में कांग्रेस के पक्ष में जाएंगे और बंगाल में तृणमूल के पक्ष में जाएंगे और केरला में भी, तमिलनाडु में भी हम लोगों ने स्टालिन साहब की पार्टी द्रमुक कड़गम को हम लोगों ने अपना सपोर्ट एक्सटेंड किया। फिलहाल तो बजट सत्र चल रहा है। मुख्यमंत्री सत्र में बेहद व्यस्त है। इसके बाद चुनावी चुनौतियों का दौर शुरू होगा। देखना दिलचस्प होगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन किस तरह की राजनीतिक कुशलता के साथ मधुपुर उपचुनाव का सामना करते हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन कौशल के साथ शहनवाज।